नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जाते जाते क्या देकर जाएगा साढ़े साती का प्रथम चरण, अप्रैल 2024 से मार्च 2025। आखिर कब मिलेगी राहत, कब होगा सुधार? जी हाँ, मीन राशि के जातकों के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि इसमें बात करेंगे पिछले 15 माह से साढ़े साती के जो कष्ट, परेशानी, दुख आप लोग लगातार झेलते आ रहे हैं। साढ़े साती के कारण जो संघर्ष आपको करना पड़ा, जीवन में जो उठा पटक का दौर चला, आपके अपने जिस तरह से आपसे दूर हुए, उन सब पर तो चर्चा करेंगे ही। इस बात पर विशेष चर्चा करेंगे कि साढ़े साती के प्रथम चरण के जो 11 महीने अब शेष रह गए हैं, उनमें शनिदेव जाते जाते आपको क्या देकर जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कब से इन खराब हालातों में सुधार देखने को मिलेगा, कब आपको कष्टों से राहत मिलेगी, कब मिलेगा आपको साढ़े साती का लाभ, कब आप कह सकेंगे कि हाँ, अब मैं सुखी हूँ, संतुष्ट हूँ, जीवन में स्थिरता है, इच्छाएं पूरी हो रही हैं, आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति का गोचर 30 अप्रैल 2024 को कुंडली के पराक्रम भाव में होगा। आपके लग्न भाव में राहु का गोचर है, सप्तम में केतु का गोचर है और शनिदेव लाभ के भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में आए, मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती के प्रथम चरण की शुरुआत हो गई। प्रथम चरण के मात्र 15 माह ही बीते हैं, लेकिन इन 15 महीनों में ही मीन राशि के जातक इतना त्रस्त हो चुके हैं कि वो यही सोच सोच करके परेशान हुए जा रहे हैं कि जब प्रथम चरण की शुरुआत में ही ये हाल है, तो बाकी के 2 चरणों में क्या क्या झेलना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि साढ़े साती में शनि मनुष्य को बहुत अधिक तपाते हैं। शनि न्याय करता है, पिछले 30 वर्षों में किए गए कर्मों के अनुरूप ही फल भी प्रदान करते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि अगर शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं और आपके पूर्व संचित कर्म अच्छे हैं, तो रंक से राजा बनाने में देर भी नहीं करते हैं। और बहुत से जातकों का इस तरह का अनुभव भी रहा है कि साढ़े साती के दौरान उन्हें जितना कुछ प्राप्त हुआ, वो जीवन के शेष वर्षों में कभी नहीं मिला। तो पहले ये समझते हैं कि अब तक आपके साथ क्या क्या हुआ होगा, फिर बात करेंगे कि कब से सुधार देखने को मिलेगा, बाकी बचे 11 महीनों में क्या क्या शुभ घटनाएं घटित होंगी। साढ़े साती का पहला चरण जैसे ही शुरू हुआ होगा, सबसे पहला अटैक आपकी अर्थव्यवस्था पर हुआ होगा।
आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई होगी। लाभ के स्वामी होकर के हानि के भाव में बैठे हैं, खर्च के भाव में बैठे हैं। पैसा आया होगा ऐसा नहीं है, लेकिन फालतू के खर्चे इतने अधिक बढ़ गए होंगे कि आपको कर्ज लेने को बाध्य होना पड़ा होगा। धीरे धीरे हालात इतने खराब हो गए होंगे कि कर्ज उतरना तो दूर की बात है, आप और अधिक कर्ज के दलदल में फंसते चले गए होंगे। और हो सकता है कि कुछ जातकों को कोई प्रॉपर्टी बेच करके कर्ज अदा करना पड़ा होगा। ऐसे हालातों में जब आपने अपने किसी मित्र, किसी संबंधी से मदद मांगी होगी तो उसने भी इनकार किया होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव आपके परिजनों का होता है, परिवारी जनों का होता है, और ऐसे लोग जिनकी मदद आपने पहले की होगी और उन्होंने आपके खराब समय में आपका साथ नहीं दिया होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ होगा। 12वां भाव अस्पताल का होता है, न्यायपालिका का होता है, कोर्ट कचहरी का होता है। स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बढ़ी होगी, धन को लेकर मानसिक तनाव बढ़ा होगा, कार्यों में विलंब होना या कार्यों का अधूरा रह जाना, मित्रों, भाई बहनों, परिवारीजनों, रिश्तेदारों से दूरी बनना और उनका उपेक्षापूर्ण व्यवहार, कोर्ट कचहरी या अस्पताल के चक्कर लगना, इन सब चीज़ों ने आपको इतना अधिक परेशान किया होगा कि आप चिंता, तनाव, डिप्रेशन की स्थिति में आ गए होंगे। आपके रातों की नींद भी उड़ गई होगी। कमेंट करके बताइएगा। शनि की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है। 2023 में जनवरी में जैसे ही शनि आए, पूरे 2023 में शनि लगातार पीड़ित ही रहे हैं। आते ही अस्त हो गए, उदित हुए, फिर वक्री हो गए, फिर मार्गी हुए, और इसी दौरान लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा, फिर धनिष्ठा से शतभिषा, और ये क्रम लगातार चलता रहा। तो शनि स्थिर नहीं हो पाए और खराब भाव में, खर्च के भाव में, हानियों के भाव में, लॉसेस के भाव में शनि का गोचर था। तो धन की हानि, धन का संचित न होना, बैंक बैलेंस धीरे धीरे जीरो हो जाना, ये सब आपके साथ हुआ होगा। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ी। छठा भाव रोगों का, कर्ज का, शत्रुता का। स्वास्थ्य खराब हुआ होगा, बिला वजह की शत्रुता बढ़ी होगी। छात्रों के लिए ये जो 15 माह बीते हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे होंगे। पढ़ाई से दूरी बनी होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगा होगा, मन में भटकाव की स्थिति आई होगी, और शरीर में आलस, थकान, काम में मन न लगना, काम को टालने की प्रवृत्ति, ये सब समस्याएं आई होंगी। हो सकता है कि आप किसी एडिक्शन, किसी बुरी लत, किसी खराब संगति के शिकार भी हुए हों। शनि की दृष्टि भाग्य के भाव पर पड़ने से भाग्य ने भी साथ आपका नहीं दिया होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप प्रयासरत थे, विदेश जाना चाहते थे, नहीं जा पाए होंगे। विदेश संबंधी कार्यों में लगातार रुकावट, लगातार बाधा आई होगी। स्वास्थ्य खराब होना, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, मानसिक अशांति बढ़ जाना, ये सब समस्याएं आपके साथ लगातार बनी हुई हैं। अब समझते हैं कि इनमें सुधार कब से होगा और किस तरह का
फल अब आपको मिलेगा। अप्रैल के बाद का ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार का है कि आने वाले 11 महीनों में शनिदेव आपको बहुत कुछ देकर जाने वाले हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण गोचर जो है वो है राहु का, क्योंकि राहु शनि के मित्र हैं। राहु लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि से दूसरे भाव में हैं। शनि को राहु का बल मिल रहा है और राहु देवगुरु की राशि में गोचर कर रहे हैं और इस वजह से राहु अत्यंत शुभ फल देने की स्थिति में हैं। देवगुरु का गोचर पराक्रम भाव में है और यहाँ से देवगुरु की सप्तम भाव पर, भाग्य के भाव पर और लाभ के भाव पर, कुंडली के 3 महत्वपूर्ण भावों पर दृष्टि डालेंगे और देवगुरु की ये दृष्टि आने वाले 13 महीनों तक रहेगी। यहाँ पर लग्न भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएंगे। गुरु और राहु आपकी सोच को बड़ा करेंगे। राहु आपके जीवन में एक बड़ा लक्ष्य लेकर चलने के लिए प्रेरित करेंगे। आपको अत्यधिक चतुर, चालाक, बुद्धिमान और ज्ञानवान बना देंगे। और चूंकि केतु की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी तो केतु के प्रभाव से आप छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीखेंगे, जिसका प्रभाव ये पड़ेगा कि अब आपका पूरा फोकस धन कमाने पर होगा और धन को बचाने पर होगा। यहाँ पर गुरु की दृष्टि लाभ के भाव पर और शनि लाभ के भाव के स्वामी हैं, तो आय के नए नए साधन बनेंगे। सोर्स ऑफ इनकम का विस्तार होगा। आपके मित्रों, भाई बहनों का सहयोग आपको मिलना शुरू होगा। और सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये कि आपका जो पैसा आपको मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पा रहा था, अब वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय आपकी कुंडली का 9वां भाव, भाग्य का भाव जागृत रहेगा, क्योंकि शनि की दृष्टि, राहु की दृष्टि और गुरु की दृष्टि, तीन ग्रहों की दृष्टि भाग्य के भाव पर जब पड़ेगी तो भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। 11वां भाव जागृत होगा, भाग्य भाव जागृत होगा। आप अपनी अधूरी इच्छाओं को, अधूरे सपनों को इस समय पूरा करेंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा, कार्य सिद्ध होंगे और धन का संचय होना शुरू होगा। अप्रैल के बाद शनिदेव अत्यंत मजबूत स्थिति में और बहुत ही शुभ फल देने की स्थिति में होंगे, क्योंकि शनि को राहु का बल मिलेगा और राहु को गुरु की शुभता प्राप्त होगी। और शनि लाभ के स्वामी हैं, तो 12वें भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। अब आपके विदेश संबंधी जो भी कार्य हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे। विदेशों में कोई पैसा आपका रुका हुआ था, वो पैसा आपको मिलेगा। कोई बिजनेस डील कैंसिल हो गई थी, फिर से वो शुरू होगी। विदेशी व्यापार से लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, विदेश में सेटल हो सकते हैं। किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आपको नौकरी भी मिल सकती है। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर, सप्तम भाव व्यापार का होता है। राहु विदेश के कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार के लिए भी समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। राहु आपको अत्यधिक चतुर चालाक बनाएंगे। डिप्लोमेसी से आप काम लेंगे और
अपने फालतू खर्चों में आप कमी करेंगे, धन का संचय करेंगे। गुरु की दृष्टि भी लाभ के भाव पर पड़ेगी। 11वां भाव आपके फ्रेंड सर्किल का होता है। आपका फ्रेंड सर्किल भले ही छोटा हो, लेकिन ऐसे लोगों का होगा जिन्होंने आपका साथ दिया होगा आपके खराब समय में। सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगी, खर्चे घटेंगे तो निवेश बढ़ेगा, क्योंकि 12वां भाव निवेश को भी शो करता है। और 12वें भाव का स्वामी जब मजबूत होगा तो बचत भी होगी और निवेश भी होगा। 30 अप्रैल के बाद आपकी कुंडली में जो सबसे अधिक जागृत भाव होगा वो है भाग्य का भाव, क्योंकि 30 अप्रैल को गुरु तीसरे भाव में आएंगे। गुरु की दृष्टि भाग्य के भाव पर, शनि की दशम दृष्टि भाग्य के भाव पर, राहु की नवम दृष्टि भाग्य के भाव पर। तो सर्वाधिक जागृत भाव होगा भाग्य का भाव। और भाग्य जागृत तो कर्म जागृत होगा। कर्म के स्वामी हैं देवगुरु जो भाग्य के कारक हैं, और लाभ के स्वामी हैं शनिदेव। तीनों का प्रभाव जब नवम भाव पर पड़ेगा तो भाग्य से कर्म और कर्म से लाभ की स्थिति बनेगी। नवम भाव की चीज़ों से 12वें भाव की चीज़ों से लाभ मिलेगा। नवम भाव क्या है? धर्म अध्यात्म का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है, धार्मिक यात्राओं का होता है, उच्च शिक्षा का होता है, गुरु का होता है, पिता का होता है। आपके जीवन में 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है और बाकी 2 चरण आने शेष हैं। अभी से आप अपने आप में परिवर्तन लाना शुरू कर दीजिए। अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ लीजिए। तीर्थ यात्राओं पर जाइए, धार्मिक यात्राओं पर जाइए, गंगा स्नान के लिए जाइए, माता पिता गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। नवम भाव की चीज़ें हैं ये, इनसे जुड़ेंगे, भाग्य साथ देगा। 12वां भाव क्या है? 12वां भाव भी धर्म अध्यात्म को शो करता है। 12वां भाव दान पुण्य चैरिटी को शो करता है। आप 12वें भाव से जुड़ेंगे तो लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि अभी 12वें भाव में है। 2025 में आपके लग्न में आ जाएंगे, लेकिन उस समय 12वें के भाव स्वामी तब भी रहेंगे। तो 12वें भाव की चीज़ों से जुड़िए, धर्म अध्यात्म से जुड़िए, धार्मिक कार्य कीजिए, दान पुण्य कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए। कोई भी लाचार दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, असहाय व्यक्ति आता है, जो भी मदद कर सकते हैं उसकी कीजिए। कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं वृद्धाश्रम में चले जाइए, अनाथालय में चले जाइए, कुष्ठ आश्रम में चले जाइए, अस्पताल में जाइए, कुछ समय वहाँ पर बिताइए, उनके दुख दर्द को महसूस कीजिए। ऐसे कार्यों से शनि बहुत प्रसन्न होते हैं, और जब शनि प्रसन्न होते हैं तो 7.5 को कोई प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। शनि की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर और 7वीं दृष्टि छठे भाव पर। धन का संचय होगा तो कर्ज उतरेगा, स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, विदेशों में नौकरी का योग बनेगा। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर है। पंचम भाव लॉटरी शेयर सट्टे का होता है। स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को इस समय लाभ मिलेगा। संतान की भी भाग्योन्नति होगी, चूंकि राहु नवम पर दृष्टि डाल रहे हैं और पंचम पर भी दृष्टि डाल रहे हैं। संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार मिल सकता है। लव रिलेशंस के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। राहु पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव की चीज़ों से आपका लगाव बढ़ा देंगे। संतान के प्रति, शिक्षा के प्रति, लव रिलेशंस के प्रति, दाम्पत्य जीवन के प्रति, व्यापार के प्रति, पिता गुरु, धार्मिक कार्य, इन सब चीज़ों से आपका लगाव बढ़ेगा और इसका आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा 7.5 में। शनि की दृष्टि
छठे भाव पर। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको समझा दूं। छठा भाव आपके डेली रूटीन को शो करता है। आप 7.5 से लाभ लेना चाहते हैं, अपने डेली रूटीन को सही कीजिए, टाइम के पंक्चुअल बनिए, आज का काल कल पर मत टालिए, एक टाइम टेबल बना के उसके अकॉर्डिंग काम कीजिए। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है, मन में सेवा भाव रखिए। छठा भाव आपके एम्प्लॉइज, आपके वर्कर्स को शो करता है। आपका कोई फैक्ट्री, कोई बिजनेस, कोई इंडस्ट्री है, यहाँ तक कि आपके घर में कोई घरेलू सर्वेंट्स हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, उनके साथ व्यवहार बहुत अच्छा रखिए। अगर आप ये सब करेंगे तो 7.5 अभिशाप नहीं वरदान बन करके आएगी आपके लिए। तो ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ शनिदेव का उपाय तो करते ही रहिएगा। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं, और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है, और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है, तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुजुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए, तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए, और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें, इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए, इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं, और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।